यह लड़का इस लड़की को अमीर आदमी के कमरे तक ले जाने में मदद कर रहा था। वह इस आलीशान होटल में काम करता है। उसे जल्द ही समझ आ गया कि यह अमीर आदमी एक दरिंदा है जो लड़कियों को अपना खिलौना समझता है। तभी हैरिसन के हाथ कांपने लगे, लेकिन उस शराबी आदमी ने उसे पैसे दिए और उसका मुंह बंद करवा दिया। हैरिसन मदद करना चाहता था, लेकिन उसने अभी न्यूयॉर्क में नई नौकरी शुरू की थी। वह आदमी बहुत अमीर था और एक बहुत ताकतवर खानदान से ताल्लुक रखता था। कुछ बोलना मतलब अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। तभी अचानक लड़की के चीखने की आवाज आई। हैरिसन बिना सोचे समझे अंदर घुस गया। अमीर आदमी आग बबूला हो गया। उसने बोला, बाहर दफा हो जाओ, तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। लेकिन हैरिसन की अब बस हो गई थी। उसने उस बदमाश को उठाया और उसको अच्छी तरह धो डाला। उसके मुंह से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी वह लड़की को गालियां देता रहा। तभी हैरिसन को अपना गांव याद आया, जहां लड़कियां अचानक गायब हो जाती थी और इस जैसे अमीर लोगों को मार डालते थे। हैरिसन ने सोचा, इस बार ऐसा नहीं होगा। उसने टॉयलेट का ढक्कन उठाया और सीधा उस आदमी के सिर पर दे मारा। फिर वह वहीं खड़ा सोचता रहा कि उसने क्या कर दिया, लेकिन वह घबराया नहीं, क्योंकि ये उसका पहला कत्ल नहीं था। कुछ ही वक्त पहले हैरिसन ने एक और दरिंदे की जान ली थी, जो उसका ही बाप था, क्योंकि हैरिसन का बाप एक खतरनाक सीरियल किलर था। हैरिसन ने लाश को ठिकाने लगाना भी अपने बाप से ही सीखा था। उसने सबसे पहले बेहोश लड़की को उसके कमरे में वापस पहुंचाया। फिर उसने रूम सर्विस की ट्रेनिंग, जो लाश ले जाने के लिए परफेक्ट थी। हैरिसन के पास सब कुछ था, क्लीनिंग एजेंट्स, प्लास्टिक रैप्स और ग्लव्स भी। उसने कमरे के हर कोने से खून के दाग साफ किए। फिर जैसे उसके बाप ने सिखाया था, उसने परफेक्ट टूल्स चुने और लाश के टुकड़े करना शुरू कर दिए। 9 टुकड़े बनाना से डिस्पोजल आसान हो जाता है। हर हिस्सा ट्रैश बैग्स में डाला और अच्छे से बांध दिया ताकि सफाई करने वाले उसे ले जाएं। और बस ऐसे ही काम खत्म हो गया। फिर हैरिसन को उल्टी आ गई। ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था, बल्कि ये एक बहुत घिनौना काम था। उसे समझ नहीं आया उसके बाप को इस काम में क्यों मजा आता था, लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। एक ट्रैश बैग फट गया और उसमें से एक कटा हुआ बॉडी पार्ट गिर गया। पुलिस तुरंत आ गई और फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया। टीम ने सिर्फ ट्रैश बैग के रंग और उसके बांधने के तरीके को देखकर तुरंत पहचान लिया और सीधा होटल तक ट्रेस कर लिया। हैरिसन की फट गई। उसने सोचा नहीं था कि वह इतनी जल्दी पकड़ा जाएगा। तभी पता चला कि उसका बाप मरा नहीं है, बल्कि अभी भी जिंदा है। ठंड के कारण उसका खून बहना रुक गया था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। अब वह सिर्फ अपने बेटे को ढूंढना चाहता था। डेक्स्टर ने जब न्यूज़ देखी तो उसे कत्ल का तरीका और जिस तरह के बंदे का कत्ल हुआ था वह उसके कत्ल करने के तरीके से बहुत मिलता जुलता था। वह तुरंत समझ गया कि हैरिसन बड़ी समस्या में फंस चुका है, क्योंकि उसने पीछे सबूत छोड़ दिया है। वह तुरंत न्यूयॉर्क निकल पड़ा अपने बेटे की मदद करने के लिए। वह कभी शहर का सबसे मशहूर फॉरेंसिक एक्सपर्ट हुआ करता था। उसे पता था न्यूयॉर्क की पुलिस कितना तेज काम करती है। वह होटल पहुंचा जहां हैरिसन काम करता था और एंट्रेंस पर ही हैरिसन दिख गया। अब डेक्स्टर को अपने बेटे को बचाने के लिए सब सबूत मिटाने होंगे। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब तो बनता है।